والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فيها فاكهة والنخل فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे हाफिज़ मोहम्मद शोहबान कादरी साहब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। शायर कहता है, सर से लेके पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेके पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, अरे सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तफसीर है। अब मैं तिलावत कुरान पाक के लिए मुल्तमिस हूँ और मोहब्बत की दावत देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद नबील चिश्ती साहब को कि वो आएँ, आके हमारे समातों को मुज़य्यन फरमाएँ अपनी खूबसूरत आवाज़ से। उनके आने से पहले एक ज़ोरदार नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إن
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم. माशाल्लाह ये थे हाफिज़ मोहम्मद नबील साहब जो कि तिलावत कुरान पाक से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब नात के लिए मैं दावत देने से पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि शायर कहता है वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं नक्स नहीं जहाँ नहीं यही फूल खार से दूर है। शायर कहता है वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं नक्स नहीं जहाँ नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा दुआ नहीं करूँ तेरे नाम पे जान फिदा जहाँ से दिल नहीं बरा दो जहाँ करूँ तुझ पे फिदा। अब इसी शेर के साए तले मैं दावत देना चाहता हूँ मोहम्मद अफजल चिश्ती साहब को कि वो आएँ आकर हजूर की बारगाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मंगो दुआ वशाला इंजदा
नसीब होवे। मंगो दुआवां शाला इंजदा नसीब होवे। जद मौत आवे मैनू, जद मौत आवे मैनू, सोहना करीब होवे। मंगो दुआवां शाला इंजदा नसीब होवे। मुनकर नकीर नू मैं सारे जवाब देसां। मुनकर नकीर नू मैं सारे जवाब देसां। अखियां दे सामने जे, अखियां दे सामने जे रब दा हबीब होवे। अखियां दे सामने जे रब दा हबीब होवे। जद मौत आवे मैनू सोहना करीब होवे। जिस वेले विच कबर दे सोहना कदम टिकावे। जिस वेले विच कबर दे सोहना कदम टिकावे। कदमां च टह पवां मैं, कदमां च टह पवां मैं, मंजर अजीब होवे। कदमां च टह पवां मैं, मंजर अजीब होवे। जद मौत आवे मैनू सोहना करीब होवे। की पुछ दियो मेरे तो सोहने दिया अतावां। की पुछ दियो मेरे तो सोहने दिया अतावां। जिन्नू खैर पावे सोना, जिन्नू खैर पावे सोना, ना कदी गरीब होवे। जद मौत आवे मैनू सोहना करीब होवे। दिल फंगार किया है सलाम कहती है। हुसैन मेरी नवा है सलाम कहती है। मदीने से जो तेरे साथ करबला भी गई। मदीने से जो तेरे साथ करबला भी गई। वो फातिमा की दुआएं सलाम कहती
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। सामीन मोहतरम, आज हम सब बड़ी ही अजीम शख्सियत हुजूर ज़ियाल-उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मंजूर नज़र और तरबियत याफ्ता जनाब अलहाज सज्जाद अहमद चिश्ती साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके इसाले सवाब की इस महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हाजी साहिब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, और जिस तरीके से उन्होंने सारी ज़िंदगी खैर के काम किए, अल्लाह ताला उनका हर अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमा के इसके तवस्सुल हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नतुल फिरदौस में साथ और पड़ोस नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, वालिदैन इस कायनात में ऐसी अजीम नेमत हैं कि बंदा अगर दूसरी नेमतों पे नज़र दौड़ाए तो अगर माल छिन जाए तो दोबारा मिल जाता है, जायदाद छिन जाए तो दोबारा हासिल हो सकती है, ये दुनियावी मालो मता हाथ से जाता रहे तो दोबारा हासिल हो सकता है, लेकिन वालिदैन का प्यार और साया अगर सर से उठ जाए तो फिर इंसान को चाहे जो मर्जी प्यार मिलता रहे, लेकिन वालिदैन की वो शफकत और प्यार कभी भी हासिल नहीं होती। वो बाप की थपकी कभी भी उसे महसूस नहीं होती। जो बूढ़ा वालिद अपने बेटे के कंधे को थपथपाया करता था, यानी वो वालिदैन की मोहब्बत इंसान के दिल में जिस तरीके से जागुज़ी होती है, वो वालिदैन के जाने के बाद उसे दोबारा हासिल नहीं होती। जिस तरीके से वालिदैन अपनी औलाद को पालते हैं, धूप और सर्दी और गर्मी से महफूज रखते हैं, किस तरीके से माँ रात को गीले बिस्तर के ऊपर खुद लेट के अपने बेटे की हिफाजत करती है, यानी सारा दिन बाप भी धूप के अंदर, कड़कती धूप के अंदर अपनी औलाद के लिए दिहाड़ी भी करता है, मजदूरी करता है, तो वहीं पे औलाद का भी हक बनता है, अखलाकी फ़र्ज बनता है कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो फिर अपने वालिदैन की हिफाजत करें, अपनी हर चीज़ वालिदैन के लिए पेश कर दें। अब देखिए, ये तो एक अखलाकी फ़र्ज है, तो वहीं पे दीन इस्लाम ने वालिदैन की खिदमत करने पे बंदा मोमिन को बेहिसाब अजर की नवीदें सुनाई हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफहूम है, फरमाया इज़ा नज़र अल वालिदु इला वलदिही फसर्रहु, फरमाया जब बाप अपने बेटे की जानिब निगाह उड़ाए, अपने बेटे की तरफ देखे और बेटा अपने बाप के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ले आए, अपने बाप के चेहरे को खुश कर दे, अपने बाप के दिल की तस्कीन का बायस बन जाए, फरमाया बेटे का काम सिर्फ बाप के चेहरे पे खुशी लाना है, अल्लाह ताला इस अमल को जाया नहीं करेगा। काना लिल वालादी इत्कु नसमतिन, सिर्फ बाप के चेहरे को खुश करने के बदले में फरमाया अल्लाह ताला एक गुलाम को आज़ाद करने का सवाब अता फरमा देगा। यानी जो औलाद अपने वालिदैन की दिल की ठंडक बनती है, अपने वालिदैन की खुशी का बायस बनती है, ये ऐसा अमल है अल्लाह ताला इसे ज़ाया नहीं होने देता, बल्कि इस पर भी अजर अता फरमाता है। अब देखिए, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, फरमाया कि मैंने जन्नत में कुरान करीम को पढ़ने की आवाज़ सुनी कि जन्नत में कुरान की तिलावत हो रही है। मैंने फरिश्तों से पूछा कि ये कौन खुशनसीब है कि जिसकी तिलावत की आवाज़, कुरान पढ़ने की आवाज़ जन्नत में से आ रही है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आपके गुलाम हारसा बिन नौमान हैं। जब हुजूर को बताया गया
कि ये हारसा के पढ़ने की आवाज आ रही है, हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, हारसा वो शख्स है जो हुस्ने सुलूक किया करता है, जो अच्छे अमाल किया करता है, और ये शान इसे तब अता की है काना बर्रन भी उम्मी ही, ये अपनी वालदा के साथ हुस्ने सुलूक किया करता है, यानी अपनी वालदा के साथ अच्छा मामला करता है, वालदैन की खिदमत करता है, और रब ने इसे ये शान अता की है कि हारसा के कुरान पढ़ने की आवाज जन्नतों में से भी आ रही है। यानी ये रब ताला वालदैन की खिदमत का सिला अता फरमाता है। ऐसा नहीं कि अगर आज हम अपने बूढ़े वालिद के सर के ऊपर अगर साहिबान बनेंगे, अपने वालदैन के लिए खुशी का बायस बनेंगे, अपने वालदैन के दिल की ठंडक और तस्कीन का बायस बनेंगे, अल्लाह ताला हमारे इस अमल के बदले में भी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा। अब देखिए सामीन मोहतरम, मैं अक्सर ये बात सुनाया करता हूँ कि आज लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं। कोई बंदा किसी मामले की तंगी का शिकार है, कोई सेहत के मामले की वजह से परेशान है, किसी के घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं, और हम अपने घर के बैठे पीर को छोड़ के बाहर से दुआएं कराते फिरते हैं। अच्छा अमल है बाहर से भी दुआ करवाई जाए, लेकिन जो घर में पीर बैठा है, जो घर में बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी दुआएं ली जाएं। और उनकी दुआएं कैसी दुआएं हैं? हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, फरमाया वो बंदा कि जो चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा हो जाए, अल्लाह उसे लंबी उम्र अता फरमाए, उसके रिज्क में वुसअतें कर दी जाएं, उसके रिज्क को मजीद कुशादा कर दिया जाए, फरमाया बंदा सिर्फ एक काम करे, अल्लाह ताला ये दोनों सादतें बंदे को अता फरमाएगा। और वो काम क्या है? मेरे करीम आका के फरमान का मफहूम है, फरमाया फल या बर्रा वालिदैही, फरमाया बंदा अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करे, अपने वालिदैन की खिदमत करे। खिदमत करना बंदे का काम है, रिज्क और लंबी उम्र अता करना उसके रब का काम है। यानी जब बंदा अपने वालिदैन की खिदमत करेगा तो घर से गुर्बत भी उठ जाएगी, घर से परेशानियां भी उठने लगेंगी, घर में हर किस्म की परेशानी तंगी मुसीबत दूर होने लगेगी। तो जब भी कोई ऐसा मौका आए तो हमें चाहिए कि वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन का दस्तो बाजू बने, उनके दिल को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करें। और जब हमारे वालिदैन की रजा हमें हासिल होगी तो वालिदैन की रजा से रब की रजा भी हमें मिलती जुलती जाएगी। सामीन मोहतरम, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एक वाक़या को सुना के नाते रसूल मकबूल के लिए दावत दूंगा। अब देखिए ये कैसा वाक़या है, हदीस मुबारका का मफहूम है। अगर कोई आम बंदा या 1400 साल बाद बंदा इस बात को बयान करे तो शक किया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये हुजूर का फरमान है, हदीस मुबारका है, इसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से पहली उम्मतों के 3 लोग सफर पे रवाना हुए, और सफर करते करते रास्ते में मौसम खराब हुआ और खराबी की वजह से उन्होंने एक गार में पनाह ले ली। मुख्तसर करके बात बयान कर रहा हूं। उन्होंने गार में पनाह ली और मौसम तो पहले ही खराब था, तो पहाड़ के ऊपर से एक चट्टान सिरकी और सिरक के वो नीचे आई और उसने गार का दरवाजा बंद कर दिया। अब उन तीनों लोगों ने कहा कि आइए अपनी जिंदगी का सारी जिंदगी में से आमाल को टटोलते हैं और कोई एक अमल उठा के अपने रब की बारगाह में पेश करते हैं और उस अमल के वसीले से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे उस अमल को अगर कबूल फरमाया तो हमारी दुआ को कबूल किया जाएगा, ये परेशानी हट जाएगी। अब देखिए सानू भी चाहिए कि असी भी कोई ना कोई ऐसा अमल रखिए कि परेशान होइए तो असी और रब दी बारगाह च पेश करके दुआ कर सकिए। अब 2 हजरात ने अपनी अपनी बात पेश की, अपना अपना अमल पेश किया और दुआ की, और उस अमल की वजह से चट्टान थोड़ी सी दुआ करने के बाद हट गई गार के मुंह से। अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरे बंदे ने जो दुआ की थी और अपना अमल पेश किया था वो ये था, उसने अर्ज किया या इलाही तेरी जात जानती है कि मैं एक चरवाहा हूं
बकरियां चराता हूं, और एक दिन बकरियां चराते चराते दूर जंगल में आगे आगे की तरफ निकल गया। शाम को वापस पलटते हुए देर हो गई। और तू जानता है कि जब भी बकरियां चरा के घर आता हूं तो सबसे पहले बकरियों का दूध धोकर अपने माँ बाप को पेश करता हूं, फिर अपनी औलाद को देता हूं। मेरी बीवी बच्चे बाद में दूध पीते हैं, पहले वालदैन को पेश करता हूं। लेकिन जब जंगल में चराते चराते आगे निकला तो वापस पलटा तो रात हो चुकी थी। आधी रात को वापस आया, माँ बाप बूढ़े तो इंतजार करते करते सो चुके थे। इंतजार करते उनकी आंख लग गई, लेकिन मेरी बीवी और बच्चे जागते रहे, भूख के साथ बिलखते रहे। लेकिन मैंने उसी तरीके से अपने अमल को जारी रखा। दूध धोया, अपनी बीवी और बच्चों को पेश न किया, अपने वालिदैन के सराहने खड़ा हुआ। और जिस तरीके से मैं पहले दूध धोकर अपने वालिदैन को पेश किया करता था, इस रात भी वही अमल किया। मेरी बीवी और बच्चे मेरे पांव और कदमों के साथ लिपकते रहे, सदाएं लगाते रहे कि हमें भूख लगी है, हमारी भूख को मिटाया जाए। लेकिन वालिदैन की खिदमत की वजह से मैं अपने वालिदैन के सराहने दूध लेके खड़ा रहा और इसी इंतजार में रहा कि जब मेरे माँ बाप जागेंगे, जब ये बूढ़े उठेंगे, सबसे पहले इन्हें दूध पेश करूंगा, फिर औलाद की बारी आएगी। बारी ताला सारी रात गुजर गई, औलाद और बीवी बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, भूख से तड़पते रहे, लेकिन किसी को मैंने दूध का घूंट भी ना दिया। जब सुबह होती है, मेरे माँ बाप उठते हैं, सबसे पहले दूध का प्याला उठा के बूढ़ी माँ को पेश करता हूँ, बूढ़े बाप को पेश करता हूँ, फिर अपने बच्चों को देता हूँ। या इलाही, अगर तुझे ये अमल पसंद आया है, अगर मेरा ये अमल तेरी बारगाह में मकबूल ठहरा है, तो इस अमल को तेरी बारगाह में पेश करके मैं दुआ करता हूँ, इस अमल की वजह से, वालिदैन की खिदमत की वजह से इस चट्टान को पीछे हटा दे और इस चट्टान को हटा के हमारे लिए रास्ते को आसान कर दे। अब हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा, जब उस बंदे ने दुआ मांगी तो दुआ करने की वजह से रब ने वो चट्टान भी पीछे हटाई और उनको रास्ता भी अता फरमा दिया। अब देखिए, इससे पता यही चलता है कि अगर बंदा किसी मुसीबत में फंस जाए, मामलात की परेशानी में धंसा जाए, तो अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, अपने वालिदैन से दुआ कराए, अपने वालिदैन की खिदमत में हाजिर हो। तो वालिदैन की खिदमत करने की वजह से अल्लाह ताला बंद दरवाजों को भी खोलेगा और बंदे की दुआओं को भी कबूल व मंजूर फरमाएगा। तो सामीन मोहतरम, हम सबको चाहिए कि अपने अपने वालिदैन की खिदमत करें, और जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके, उनके लिए हाथ उठाया करें, उनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम किया करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला किबला हाजी साहब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साए में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत पेश करता हूँ। मोहतरम जनाब हाफिज़ हसनैन रज़ा क़ादरी साहिब तशरीफ़ लाते हैं और गुलहाए अकीदत पेश करते हैं। आप नारा लगाइए, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाक पयंबर के हुजूर, बैठूं जो दरे पाक पयंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आइए मिलके मेरे साथ इस कलाम में शामिल हो जाइए, मिलके पढ़ते हैं। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐसा गुंबदन या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे मेरा करना, ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे मेरा करना। जब वक्त नज़ा आए हमको दीदार, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना, रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना। जब वक्त नज़ा आए दीदार, मुजरिम हूँ जहाँ बरका, महशर में बरो रखना,
मुजरिम हूँ जहाँ बर का, मैं शर्म बरम रखना, रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना। मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार, तलवों से ज़िया पाई इन चांद सितारों ने, तलवों से ज़िया पाई इन चांद सितारों ने, उस दर से शिफा पाई, दुख दर्द के मारों ने उस दर से शिफा पाई, दुख दर्द के मारों ने। आता है उन्हें साबिर हर दुख की दवा करना, आता है उन्हें साबिर हर दुख की दवा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। हर वक्त तस्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तस्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तस्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। 200 बिलाल आका मिले दर्द रजा सा, सरकार अता इश्क वैसे करनी हो। ऐ काश मैं बन जा ओ मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए,
कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। जिस वक्त नकीरन मेरी कब्र में आए, उस वक्त मेरे लब पे सजीना नबी हो। आका का गदा हुए जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो, वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो। आका की शफाअत से तो जन्नत ही मिलेगी, पर काश के कदमों में जगह उनकी मिली हो। काश जगह उनके मोहल्ले में मिली हो। अत्तार हमारा है सरे हश्र इसे काश, अत्तार हमारा है सरे हश्र इसे काश। दस्ते शगे बतहा से यही चिट्ठी मिली हो, दस्ते शगे बतहा से यही चिट्ठी मिली हो। आप अहबाब थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि महफिल पाक का अच्छा सा माहौल बन जाए। आगे आगे ज़रा तशरीफ़ ले आए। सामीन मोहतरम, सिर्फ एक हदीस मुबारक आप अहबाब के सामने अर्ज़ करूँगा। जितने भी धोरिया के अहबाब हैं वो इस बात से इल्म है कि सारी ज़िंदगी हाजी साहब ने खिदमत खल्क करके गुजारी है, बहुत ज़्यादा दीनी काम किए हैं। और ये जो आली शान आपको ये मस्जिद नज़र आ रही है, ये भी अलहाज सज्जाद अहमद चिश्ती साहब ने ख़ुद अपने हाथों से बनवाई है। और आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा अहाता आपको खुला नज़र आएगा कि जिसमें हाजी साहब ने ये मकसद और अपना माटो बना रखा था कि यहाँ पे 2 इदारे तामीर करने हैं, तलबा के लिए अलग से, तालबात के लिए अलग से इदारा तामीर करना है। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफहूम है। मैंने जुम्मे पे भी ये बात कही कि हाजी साहब तो जाते जाते जन्नतों में अपना घर लेके गए हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन का मफहसी क़तातिन औ असगरा। फरमाया जिस बंदे ने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए कबूतरी के घोंसले जितनी या इससे भी छोटी मिकदार में मस्जिद बनाई, फरमाया अल्लाह उसके अमल को जाया नहीं करेगा। बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नती, बल्कि इस अमल के बदले में अल्लाह ताला उसे जन्नतों में घर अता फरमाएगा। देखिए कैसे रब ने उन्हें मोहलत अता फरमाई है, कैसा अजीम काम उनसे लिया है। और जाते जाते अपना मकसद और यही ख्वाब लेके गए हैं कि दीन के लिए इदारा तामीर करना है, एक बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनानी है। वो किसी शायर का क्या खूब शेर है, खुशा मस्जिदो मदरसाओ खान का है कि दर वे बुवद कीलो काले मोहम्मद। फरमाया कि ये जो मस्जिदें हैं, ये जो मदरसे हैं, ये दीने इस्लाम के वो मजबूत कले हैं कि जहां से दीने मुस्तफ़ा का आवाज़ा बुलंद होता है, दीन की सदाएं आम की जाती हैं।
और ये अजीम ऐसे किले हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं ने बनाना। अगर आज किसी ने घर का एक कमरा बनाना हो, पसीने छूट जाते हैं, तिनके जोड़ते जोड़ते जिंदगी गुजर जाती है। ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये दीनी इदारे वही बना सकता है जिसके साथ रब की मदद भी हासिल होती है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का फैजान भी हासिल होता है। ये रब की मदद के साथ ही ये मस्जिद और ये इदारा तमीर हो रहा है। अल्लाह ताला इस अमल के बदले, इस कार खैर के बदले, और ये ता क़यामत की आबाद रहेगा, ये ता क़यामत मस्जिद इसी तरीके से कायम रहेगी। और जब तक ये कायम रहेगी, हाजी साहब के नामा या अमाल में भी सवाब लिखा जाता रहेगा। सामीन मोहतरम, इन्हीं अल्फाज के साए में दावत खिताब देता हूँ अजीम मजहबी सकालर, आलम नबील, फाज़िल जलील, हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद अली ताहिर साहब, फाजिल दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेहरा शरीफ, आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने खिताब ज़ीशान से हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह दिल मजद वल ओला फालिकुल हब्ब वन नवा खालिकुल अर्द वस्समा माहि ज़ुनूब वल खता वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मंबाइल जूद वल अता साहिबिल मुकाम वशफ़ात वल लिवा अल्लज़ी दना फतदल्ला फकाना क़ाब कौसैन औ अदना फ़अौहा इलैहि रब्बुहु मा औहा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अहमदिनिल मुज्तबा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैन तीन वल मा व अला आलिहिल मुज्तबा व सहाबिहिल कुरमा व शुरफा व ताबीन लहुम बिल ihसान इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ वारिसाने मिंबर मेहराब, उलमाए किराम, नात ख़ानाने शीरी ज़ुबान, ग्रामीय कदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमो, आज का ये प्रोग्राम, आज की ये महफ़िल पाक, जैसा कि बरादर मुकर्रम पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना शुएब शहज़ाद मुस्तफ़ाई साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला आपने आपके सामने बयान फरमाया, इंतहाई इखलास के मालिक, इंतहाई दीन से मुखलिस, आस्ताने से बेहद ज़्यादा प्यार करने वाले और मुर्शिद कामिल के मिशन के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करने वाले हमारे बुज़ुर्ग अलहाज सज्जाद अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इस दारे फ़ानी को छोड़कर दारे बका की तरफ
जा चुके हैं। आज उनकी रूह के साले सवाब के लिए इस महफ़िल पाक का एहतमाम किया गया है। मुख्तसर से वक़्त में दो चार गुज़ारिशात आपकी बारगाह में मौजू के हवाला से अर्ज़ करनी है। दुनिया में दो तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग हैं जिनको हम गुमनाम कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया में आते हैं, अपने शब रोज़ बसर करते हैं, जैसे दुनिया से आए ऐसे दुनिया से चले गए, अपने माहौल के हिसार में रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, ज़िंदगी के थपेड़े खाते हुए आए और ज़िंदगी के थपेड़े को खाते हुए गुजर गए। ना कोई अपने पीछे यादगार छोड़ी, ना तारीख में अपना नाम रकम करके गए। ये गुमनाम लोग होते हैं। और दूसरे लोग, इन लोगों को अजीम लोग कहा जाता है। अजीम लोगों की तीन किस्में होती हैं। एक अजीम लोग वो होते हैं, पैदा होते हैं तो कुदरत की तरफ से निशानियां नाजल की जाती हैं, चरिंद परिंद को बाखबर किया जाता है, वो आ गया है जिसके सर पे अजमत का ताज हमने सजाया है। ये कौन लोग हैं? ये वो अजीम लोग हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया और रुसल कहा जाता है। हज़रत ग्रामी कदर दूसरी किस्म उन अजीम लोगों की होती है जो जिंदगी के दिन तो आम से गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने कोई चैलेंज आता है और उस चैलेंज को वो कबूल करते हैं और नतीजा क्या निकलता है? सोते हैं तो गुमनामी की नींद सोते हैं, लेकिन जब बेदार होते हैं तो नामवरी की रोशनी में बेदार होते हैं। हज़रत ग्रामी कदर आपने देखा, कौन जानता था गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला को? कौन जानता था गाजी मुमताज कादरी रहमतुल्लाह तआला को? कौन जानता था गाजी अमर चीमा को? रात सोए गुमनामी की नींद सोते हैं, लेकिन काम ऐसा कर गए कि अल्लाह पाक ने चंद लम्हों में उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। तो दूसरी किस्म के अजीम लोग वो होते हैं हज़रत ग्रामी कदर जिनको अचानक कुदरत जो है नीचे से ऊपर बुलंदी पे पहुंचाती है। और तीसरी किस्म उन अजीम लोगों की होती है जो अपनी मेहनत से हज़रत ग्रामी कदर तारीख की बुलंद तरीन चोटियों को सर कर लेते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? ये अपने अश्कों से चरागा करते हैं। ये कौन से लोग होते हैं? ये दर्द के सहराओं में बैठकर दुनिया को नखलिस्तानों की खबर देते हैं। हज़रत ग्रामी कदर इनके आगाज भी जुदा होते हैं, इनके अंजाम भी जुदा होते हैं। जब दुनिया सोती है ये लोग जागते हैं। हज़रत ग्रामी कदर इनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की खिदमत में गुजरता है। हज़रत ग्रामी कदर इन्हीं अजीम लोगों में एक नाम अलहाज सजाद अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह तआला का नाम था, जिनकी जिंदगी का मकसद क्या था? मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हज़रत ग्रामी कदर उनकी सारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत करते हुए गुजरी। हज़रत ग्रामी कदर मुर्शिद खाने से प्यार था। आज भी दारुल मोहम्मदिया गौसिया के दरो दीवार, वो हॉस्टल के दरो दीवार हज़रत ग्रामी कदर ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके अंदर अगर किसी बंदे की हज़रत ग्रामी कदर खून पसीने की कमाई लगी हुई है, वो कौन है जिसे दुनिया अलहाज सजाद अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह तआला के नाम से जानती है। हज़रात, आज हम उनके लिए यहाँ पे जमा हुए, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद लम्हों के बाद वलिया आस्ताना आलिया बेरा शरीफ आप भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर से ये महफ़िल है। आइए, मैंने खुतबे में एक आयत करीमा तिलावत की है, मैं उसी हवाले से चंद गुजारिशात आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा। एक बात याद रख लेना, मरना सब ने है, हर एक बंदे ने दुनिया से जाना है। अंबिया को भी मौत आती है, ये ऐसा अकीदा है। आपको तौहीद पे भी दुनिया में इख्तिलाफ नजर आएगा,
आपको अकीदा रिसालत पे भी इख्तिलाफ करने वाले नजर आएंगे, आपको खत्म नबुव्वत के मुनकरीन भी नजर आएंगे, आपको रसूलुल्लाह के इल्म के मुनकर भी नजर आएंगे, आपको कयामत के मुनकर भी नजर आएंगे। हर अकीदे पे इख्तिलाफ करने वाले मौजूद हैं, लेकिन ये अकीदा ऐसा अकीदा है जिसे दुनिया का हर इंसान मानता है कि कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, जिसने भी जिंदगी का मजा चखा है उसे मौत का जायका जरूर चखना है। लेकिन हजरात याद रखिए, काफिर भी मरता है, मुनाफिक भी मरता है, लेकिन उनकी मौत हजरात गिरामी कदर और है, बंदा मोमिन की मौत और है। यही बात आज आपसे अर्ज करनी है, चूंकि आज हम एक ऐसे बंदे के खत्म कुल शरीफ में हाजिर हैं, हजरात गिरामी कदर जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत में गुजरी, हजरात गिरामी कदर लोगों को नफा देने में उनकी जिंदगी गुजरी। तो आइए अर्ज करूं बंदा मोमिन की मौत क्या है। उलमा तशरीफ फरमा है, किबला कारी विलायत साहब भी तशरीफ फरमा है। हजरात गिरामी कदर आओ सुनना, बंदा मोमिन की मौत मिट जाने का नाम नहीं, तबाह बर्बाद हो जाने का नाम नहीं, गल सड़ जाने का नाम नहीं, बल्कि बंदा मोमिन की मौत क्या है, फानी जहान को छोड़कर बाकी जहान की तरफ जाने का नाम मौत है। बंदा मोमिन की मौत क्या है, बंदा मोमिन की मौत कम तरीन साथियों को छोड़कर अल्लाह हस्तियों की बारगाह में जाने का नाम मौत है। और बंदा मोमिन की मौत क्या है, मखलूक को छोड़कर रब की बारगाह में जाने का नाम मौत है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जब बंदा मोमिन की रूह निकलती है, अल्लाह फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, अपने पालने वाले की तरफ लौटा। मौला कैसे लौटूं? फरमाया तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। तो अब क्या फरमाया महफिल पाक में अजीम मजहबी सकालर खतीब दरबार आलिया हुजूर अमीर सालकीन बेरा शरीफ इज़्ज़त माब डॉक्टर नईमुद्दीन अल-अज़हरी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला आप तशरीफ़ लाए, हम आपको दिल की अता गहराइयों खुश आमदेद कहते हैं। हज़रात गिरामी कदर तो मैं अर्ज़ कर रहा था, तो जब बंदा मोमिन की रूह निकलती है तो आवाज़ क्या आती है, ए नफ्स मुतमइन्ना अपने पालने वाले की तरफ लौटा। कैसे लौटूं? तुम मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। तो पता चला मौत मिटने का नाम नहीं, बंदा मोमिन की मौत रब की बारगाह में हाजिरी का नाम है। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब आपके पास मलकुल मौत आए तो आपने फरमाया किधर आए हो? तो कहा अल्लाह ने भेजा है, जाओ मेरे यार की रूह लेकर आओ। आपने फरमाया जाओ और मेरे रब को मेरा पैगाम दे दो। हल रही था खलीलन युमी तो खलीला हूँ, मौला यार भी कहता है और मारता भी है। कोई ऐसा यार है जो यार को मारता हो? अल्लाह ने फरमाया जा मेरे नबी को जाके कह दे हल रही था खलीलन यकरो लिका खलील ही, कोई ऐसा यार है जिसे यार मुलाकात की दावत दे और यार की दावत कबूल ना करे। आपने फरमाया जल्दी करो, अगर मौत अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का नाम है, दावत का नाम है, रूह निकालो मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। मौत मिटने का नाम नहीं, ये बारगाह इलाही में हाजिरी का नाम है। अब यहां एक बात और भी अर्ज कर दूं, अल्लाह ने फरमाया या तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक, अपने पालने वाले की तरफ लौटा। यहां एक ज़हन में सवाल आता है, लौटती क्या चीज है? उलमा तशरीफ फरमाए लौटती क्या चीज है? इंसान का वजूद दो चीजों से मिलकर बना है, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म मिट्टी से बना है और रूह किससे है? कुल रूह हमें नमरे रब्बी, रूह हमरे रब्बी से है। जब रब कहता है लौट आ, जिस्म मिट्टी से बना था वो अपने मरकज को लौट जाता है और रूह हमरे रब्बी से थी, रूह अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरह हर बंदे की जिंदगी में हर बंदे का मकाम एक जैसा दूसरे बंदे जैसा नहीं, बंदे के मकामात में फर्क है, जन्नत में भी दर्जात में फर्क होगा। इसी तरह जब बंदा कब्र में जाता है, आलमे बरज़ख में भी हर बंदे की रूह का मकाम एक जैसा नहीं होता। हज़रात तवज्जो फरमाइएगा, जब काफिर मरता है तो काफिर की रूह का मकाम क्या है? काफिर की रूह जाती है अस्फलुस साफिलीन में और बंदा मोमिन की रूह किधर जाती है? बंदा मोमिन की रूह आला इलीयीन पे जाती है।
आला इल्लियीन क्या है? उलमा ने इसकी वजाहत की, पहले आसमान से लेकर अर्श तक इस सारे जहान को आला इल्लियीन कहते हैं। अब जरा बात तवज्जो से सुनना, किसी की रूह का मरकज दूसरा आसमान, किसी की रूह की इंतहा पहला आसमान, तीसरा या चौथा। अब एक बात याद रखना, जिसकी मंजिल पहला आसमान है वो आसमान से नीचे तो रूह आ सकती है लेकिन दूसरे आसमान पे जाने की इजाजत नहीं। जिसकी रूह की इंतहा दूसरा आसमान है उसको नीचे आने की पहले पे इजाजत है लेकिन वो तीसरे पे नहीं जा सकती। हर इंसान बंदा मोमिन की रूह की हद है, उससे ऊपर रूह को जाने की इजाजत नहीं। मेरे आका के बाद सबसे बड़ा मकाम जिस रूह का है वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की रूह का मकाम है। लेकिन जुमला सुनाऊंगा, जो बंदे अभी सुभान अल्लाह नहीं बोले इंशाल्लाह वो भी बोलेंगे। हर बंदे की रूह का मकाम है, उससे आगे रूह को जाने की इजाजत नहीं। अरे कुर्बान जाए आमिना के लाल की शान पे, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह की परवाज खत्म हो जाती है, मोहम्मद अरबी के जिस्म की परवाज वहां से शुरू हो जाती है। इसलिए क्या अहले सुन्नत का इत्तेफाक है, मेराज की रात मेरे आका जिस्म और रूह दोनों के साथ हुजूर अपने रब की बारगाह में हाजिर हुए थे। तो जहां नबियों की रूहों की परवाज रुक जाती है, आगे जाने की इजाजत नहीं, ये मुस्तफ़ा के जिस्म की परवाज है। तो जिस रसूल पाक के जिस्म की परवाज का ये हाल है तो अंदाजा लगा लो फिर रूह मोहम्मदी का क्या कहना होगा। तो अब मैं अर्ज कर रहा था, हर एक की रूह का एक हद है। तो अब किसी की रूह किसी आसमान पे, किसी की रूह कहीं, किसी की रूह कहीं। लेकिन यारो एक ज़हन में सवाल आता है, जिस्म हमने दफनाया मट्टी में, रूह चली गई आला इल्लियीन में, तो फिर कब्र पे जाने का क्या मकसद? तो याद रखना, रूह को रब ने इतनी ताकत अता फरमाई है बंदा मोमिन की रूह को, वो रूह हजारों मील बुलंदियों पे चली जाए उसका अपने जिस्म के साथ ताल्लुक बरकरार रहता है। रूह को भी पता होता है, जिस्म को भी पता होता है कौन कब्र पे आ रहा है, कौन मुझे सलाम कर रहा है। सूरज एक दफा हुआ मगरिब में गुरूब, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा जानते हो ये सूरज किधर जाता है? अर्ज किया अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। हुजूर ने फरमाया तज़हबु ताहतल अर्श फतक़िरु साजिदा, ये अर्श के नीचे जाता है, अल्लाह को सजदा करता है और दोबारा तुलू होने की इजाज़त मांगता है। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताएं कभी 24 घंटों में ऐसा वक़्त आया कि सूरज पूरी दुनिया से गुरूब हो जाए? वो कहीं सुबह है, कहीं शाम है, कहीं दोपहर है, कहीं रात है। हज़रात ग्रामी कदर, यहाँ पे रात का अंधेरा होगा और नार्वे के अंदर दिन का उजाला होगा, कहीं सुबह का वक़्त, कहीं शाम का वक़्त। तो सूरज तो 24 घंटे हरकत करता रहता है। अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं इसकी वजह या तदबीर क्या है? आप फरमाते हैं एक सूरज की रूह है, एक सूरज का जिस्म है। जो सूरज का जिस्म है वो आसमानों के नीचे हरकत करता रहता है और जो सूरज की नूह है वो अर्श के नीचे जाके सजदा करती रहती है। तो यारो जरा तवज्जो फरमाओ, अगर बेजान सूरज के रूह के अंदर इतनी ताकत है, वो हजारों मील बुलंदियों पे चली जाए उसका जिस्म के साथ ताल्लुक बरकरार रहता है। अगर सूरज की रूह को इतनी ताकत है तो अल्लाह के नबियों और अल्लाह के वलियों की रूहों को रब ने कितनी ताकत अता फरमाई हो। एक हदीस भी जरा सुना दूं, मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस सुनाऊं लेकिन हदीस सुनने से पहले एक बात मैं अर्ज कर दूं। किबला डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है, अल्लामा अरशद साहब मौजूद हैं, हजरत ग्रामी कदर मुहक्किकीन तशरीफ फरमा है, अपनी अपनी तारीफ। मुहद्दिसीन ने कहा मा जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस है। मैं एक आशिकों की ज़ुबान में अर्ज़ करूं, हदीस क्या होती है? एक कारी जब बोले ना तो कारी की ज़ुबान से कारी बोले, आलिम की ज़ुबान से आलिम बोले, पीर की ज़ुबान से पीर बोले, मुरीद की ज़ुबान से मुरीद बोले, ताबी की ज़ुबान से ताबी बोले, साबी की ज़ुबान से साबी बोले, नबी की ज़ुबान से नबी बोले, रसूल की ज़ुबान से रसूल बोले। और मेरे मुस्तफ़ा की ज़ुबान वो ज़ुबान है, इस ज़ुबान से कभी खुदा बोले, कभी मुस्तफ़ा बोले। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, इस ज़ुबान से खुदा बोले तो कुरान बनता है,
आमिना का लाल बोले तो हदीस बनती है। हदीस जरा सुनो, हजरत ग्रामी कदर मेरे करीम नबी ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यमुर्रु बिकब्रि अखीहिल मोमिन काना यारिफु फिद दुनिया व युसल्लिमु अलैहि इल्ला अरफु व रद्द अलैहि सलाम वस्तानसा बियतयकुमा। मेरे आका ने फरमाया, जब कोई बंदा मोमिन अपने मुसलमान भाई की कब्र पे जाता है, कब्र वाले को सलाम करता है, दुनिया में जान पहचान थी, कब्र वाला सुनता भी है, सलाम का जवाब भी देता है, और जितनी देर कब्र पे खड़ा रहता है वो कब्र वाला खुश भी रहता है, उससे मानूस भी रहता है। तो मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तो मैंने अर्ज किया, रूह को रब ने ताकत अता की है, वो जितनी बुलंदियों पे चली जाए उसका जिस्म के साथ ताल्लुक बरकरार रहता है। तो फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौटा। कैसे लौट? तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। एक बात और अर्ज कर दूं, तो इससे पता चला मौत मिटने का नाम नहीं, ये रब की बारगाह में हाजिरी का नाम है। और आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, फदखुली फी इबादी, फरमाया मेरे बंदों में दाखिल हो जा। मेरे, जरा मिलके बोलिए, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। अब बंदे आप जितने बैठे हो ना, आप सारे अल्लाह के बंदे हो। हमसे पहले जो चले गए वो भी अल्लाह के बंदे, जो बाद में आएंगे वो भी अल्लाह के बंदे हैं। यारो बंदे सारे हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों में जो सबसे कामिल बंदा है वो कौन है? जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, जिसके बारे में फरमाया फअौहा इला अब्दिही। इकबाल कहते हैं, अब्द दीगर अब्दहु, चीज़े दीगर, मा सरापा इंतज़ारु मुंतज़र। फरमाया अब्द और है, अब्दहु और है। अब्द वो है जो मेराज का इंतजार करे, और अब्दहु वो है जिसका इंतजार खुद मेराज करे। अब तवज्जो नजर, तो हजरत अब जरा तवज्जो करना, सबसे कामिल अब्द वो मेरे और आपके आका की जात है। अब फरमाया मेरे बंदों में दाखिल हो जा। जब बंदे की रूह निकलती है, बंदा कब्र में जाता है, अल्लाह के फरिश्ते सवाल करने आते हैं, तो कब्र में जिस अब्दे कामिल का दीदार होता है वो सबसे पहला दीदार मेरे और आपके आका का दीदार है। आपको पता है, जब बंदा माँ के पेट में होता है, बंदा माँ के पेट से दुनिया में आता है ना, बंदा बड़ा खुश होता है। क्यों खुश होता है? कि मैं दुनिया में आया, या माँ से मुलाकात, बाप से मुलाकात, बहन भाइयों से मुलाकात, बंदा बड़ा खुश होता है। यार इतनी लंबी ज़मीन, 24,000 किलोमीटर लंबी ज़मीन है, यहाँ रिश्तेदारों से मिला, बड़े मुल्क देके, शहर देके, बंदा खुश होता है। लेकिन वही बंदा इतनी बड़ी ज़मीन को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर बंदा जाता है जब कब्र में, और कब्र में मेरे नबी ने फरमाया, अल कब्रो रऊदतु मिन रियादिल जन्ना औ हुफरतु मिन हुफरिन नार, कब्र या तो जन्नम का गड़ा या जन्नत का बाग है। काफिर मरेगा तो दोज़ख का गड़ा, अगर बंदा मोमिन मरेगा तो जन्नत का बाग है। अब ज़हन में सवाल आया, बंदा ज़मीन में आया, इतने बड़े जहान में, बंदा कहता है मैं जन्नत में आ गया, लेकिन वो बंदा इतनी बड़ी ज़मीन, इतने रिश्तेदारों को छोड़कर जब 6.5 फुट की कब्र में जाता है, बंदा कहता है यारो जन्नत वो नहीं, जन्नत तो ये है। माजरा क्या है? यहाँ तो बहन भाई थे, वहां बहन भाई नहीं। बंदा क्यों कहता है मैं जन्नत में आ गया? अरे दुनिया में आता है, बहन भाइयों से मुलाकात होती है, बंदा कब्र में जाता है, आमिना के लाल का दीदार नसीब हो जाता है। इसलिए हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, लोगों जब से ये सुना है सरकार कब्र में आएंगे, जी करता है जिंदा ही कब्र में चला जाऊं, आका का दीदार नसीब हो जाए। रूह न क्यों हो मुस्तरिब मौत के इंतजार में, रूह न क्यों हो मुस्तरिब मौत के इंतजार में, सुना है मुझको देखने वो आएंगे मज़ार में। तो पहली मुलाकात अब्दे कामिल से। एक बात और भी आपको बताऊं, पहली उम्मतों में, अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि पहली उम्मतों से कब्रों में सवाल नहीं होता था। नेक मर गया, जन्नती खिड़की खुल गई, बुरा मरा, दोस्त की खिड़की खुल गई। हुजूर आते हैं तो कायदा बदल गया। बूढ़ी औरत है मस्जिद नबवी में झाड़ू देती है। तो जो है ना, जरा मस्जिद बनाना, अभी आप अल्लामा साहब से सुन रहे थे, मलक सजाद साहब मस्जिद बना के गए, बेरा शरीफ में हॉस्टल तामीर करवाया। हजरत ग्रामी कदर कितने अरसे से हमें यह याद है कि वो हॉस्टल जो आपने अपने हाथों से बनवाया था, जिसमें आपका खून पसीने की कमाई लगी हुई है, हमारी पहली क्लास उस हॉस्टल में हमें रहने का इजाज़ हासिल हुआ। हजरत ग्रामी कदर उस वक़्त से लेकर आज तक 30 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका, वो हॉस्टल बने हुए, कितने तालिब इल्म आए, वहाँ पे काला काल अल्लाह काला रसूलुल्लाह की सदा लगा रहे हैं। यारो हर एक का सवाब
अल्लाह पाक उन्हें अता करेगा। वो कितने किस्मत वाले हैं ये याद रखना। बंदा मोमिन फौत होता है, नामा अमाल बंद नहीं होता। नामा अमाल बंदे का बंद होगा ये जब कयामत का दिन कायम होगा। बंदा कोई जिंदगी में बुरा काम करके मर जाता है, जितने बंदे उसके अड्डे में बुरा काम करेंगे उसका गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। लेकिन जो बंदा मस्जिद बनाता है, मदरसा बनाता है, बंदा फौत होके कब्र में भी चला जाता है, उसका नामे अमाल खुला रहता है। जितने नमाजी नमाज पढ़ते हैं, जितने तालिब इल्म कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, उनका सवाब अल्लाह उसके नामे अमाल में लिखवाता रहता है। मस्जिद बनाने वाले को अजर क्या मिला कि अल्लाह ने उसका जन्नत में घर बनाया। लेकिन याद रखना, जिनको ताकत नहीं, उनके पास पैसा नहीं, मेरे आका ने उन्हें भी मारूम नहीं छोड़ा। फरमाया जो मस्जिद में सफाई करता है अल्लाह जन्नत में उसका घर बना देता है। मस्जिद बनाने वाले का भी जन्नत में घर बनता है। जो सफाई करते हैं, वो बूढ़ी औरत है मस्जिद नबी में झाड़ू देती है, फौत हो गई। रात को सहाबाए किराम ने दफना दिया। सुबह मेरे आका ने कहा वो औरत किधर है? या रसूलल्लाह फौत हो गई, हमने उसे दफना दिया। मेरे आका ने फरमाया जब तुम में से कोई फौत हो जाए मुझे बताया करो, मैं तुम्हारे जनाजे पढ़ाया करूं। आका क्या होगा? फरमाया कब्रों में अंधेरा होता है, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा, अल्लाह कब्र को मुनव्वर फरमा देगा। अब साहबा के जनाजे हुजूर पढ़ाएं, कब्र मुनव्वर हो जाए, हमारे जनाजे तो हुजूर ने नहीं पढ़ाने, अल्लाह ने हमें भी मारूम नहीं छोड़ा। फरमाया परेशान ना होना, इधर फरिश्ते सवाल करने आएंगे, इधर मेरा महबूब आएगा, अपने नूर से तुम्हारी कब्र को मुनव्वर फरमा देगा। अब एक ज़हन में सवाल आया, हमारे यहाँ रात का वक्त हो ना, बिजली चली जाए तो अंधेरा होता है, 1 घंटे में 10 दफ़ा बिजली बंद तो अंधेरा, अगर सोलर वगैरह नहीं लगा, जनरेटर का इंतजाम नहीं, तो 10 दफ़ा बिजली आएगी तो रोशनी, 10 दफ़ा बिजली जाएगी तो अंधेरा होगा। अल्लाह हज़रत फाजिल बरेलवी एक सवाल करते हैं। आप कहते हैं कि सवाल है कि जब हुजूर ने कब्र में आना है पहली रात, उम्मती ने रहना कयामत तक कब्र में, तो हुजूर आ गए, उम्मती की कब्र में नूर आ गया। सवाल है अगली रातों में क्या होगा? आला हज़रत फरमाते हैं ये दुनिया का मादी नूर और है, नूरे मोहम्मदी और है। कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। फरमाया जब हुजूर आएंगे ना, ये ना सोच लेना एक रात की बात है, फिर कयामत तक हुजूर के उम्मती की कब्र अपने नबी के नूर से जगमगाती रहेगी। और दोस्तों आओ एक बात, मैं बिल्कुल अब बात खत्म कर रहा हूं। हज़रत गिरामी कदर मलक सजाद अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह, सारी जिंदगी उनकी अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजरी। मैंने शुरू में अर्ज किया जिंदगी का उनका एक ही मकसद था, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। हज़रत गिरामी कदर जो लोग इस दीन के साथ मुखलिस होते हैं वो दुनिया से जाते हैं तो क्या हाल होता है। हज़रत गिरामी कदर चूंकि उनका ताल्लुक सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया से था, तो मैं क्यों ना जरा चिश्तियों के सरखैल हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन की बात सुनाऊं। जरा एक दफा सारे बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला, जिंदगी में हुजूर की नात से बड़ा प्यार था ख्वाजा निज़ाम को। जब हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का जनाजा जा रहा था तो एक कव्वाल उसके दिल में ख्याल आया कि हजरत ख्वाजा निज़ाम को नबी की नात से बड़ा प्यार था। उसने नात का एक मिसरा पढ़ा तो हजरत ख्वाजा निज़ाम ने कफन से हाथ बाहर निकाल दिया। कफन से हाथ बाहर निकाला। हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाते हैं मुझे 4 साल दिल्ली में रो के रखा गया था कि जब तक तूने निज़ाम का जनाजा नहीं पढ़ाना तुझे मुल्तान जाने की इजाजत नहीं। आपने कवाल को इशारा किया, ए कवाल चुप हो जा। जब कवाल चुप हुआ ख्वाजा निज़ाम ने अपना हाथ कफन के अंदर कर लिया। अब जब कब्र बनती है, जनाजा हो गया, जब कब्र में उतारने की बारी आती है, जरा देखना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना वालों की शान क्या होती है। हजरत शाह रुकने आलम आपने हजरत ख्वाजा निज़ाम को जब कब्र में उतारने लगे ना, आपने ख्वाजा निज़ाम को कब्र में उतारा, चीख मारी, चीख मार के बेहोश हो जाते हैं।
जब होश आता है हजरत बड़े बड़े औलिया किराम उलमा से जनाजों में उनका रुकन आलम इतना गम करना शरीयत मोहम्मदिया में जायज नहीं कि आपने चीख मारी और बेहोश हो गए। आंसू बहाना ये सब्र के खिलाफ नहीं, ये मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन चीखे मारना, अपने सीनों को पीटना, ये शरीयत मुस्तफ़ा में जायज नहीं है। कहा रुकन आलम आपने इतना गम किया हजरत ख्वाजा निज़ाम के जाने का। शाह रुकन आलम ने कहा लोगो मैं निज़ाम के जाने का गम नहीं कर रहा था। उनका फिर बताएं तो सही माजरा क्या है। हजरत शाह रुकन आलम फरमाते हैं अरे जाने का गम नहीं था, मैंने कब्र में एक मंजर देखा, उस मंजर ने मुझे रुला के रख दिया। कहा हुजूर क्या देखा? फरमाया जब मैं ख्वाजा निज़ाम को कब्र में उतारने के लिए उतरा, खुदा की कसम मैंने अपनी आंख से देखा आमिना के लाल हाथ उठाए कब्र में पहले ही खड़े थे। फरमाया मैंने अपने मुस्तफ़ा को देखा, हुजूर हाथ उठाए कब्र में अपने निज़ाम को लेने के लिए पहले ही आ गए थे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। मेरे नबी के गुलामों, आज जिनके कुल शरीफ में आप और मैं हम तमाम आए, एक बात आखिरी अर्ज करके बात ख़त्म करूं। याद रखना कुछ जनाजे ऐसे होते हैं बंदा पढ़ता है मैयत को फ़ायदा होता है, कुछ ऐसे होते हैं मैयत जनाजा बंदा पढ़ता है पढ़ने वालों को फ़ायदा है। बंदा हाथ उठा के दुआ करता है। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनके कुल के मौके पे बंदा आता है, हाथ उठते हैं कुल वालों के, अल्लाह मैयत पे करम करता है। और कभी और उल्ट भी होता है कि जाने वाला है बख्शा हुआ, तो जो ज़रा फरमाइएगा, जाने वाला है बख्शा हुआ, हाथ हम उठाते हैं, दर्जे उसके बुलंद होते हैं, गुनाह हमारे माफ़ हो जाते हैं। अल-मुजमुल कबीर के अंदर इमाम तबरानी ने मेरे आका की हदीस नकल की। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जो बंदा जितने मुसलमानों के लिए दुआए मगफरत करता है, अल्लाह हर मुसलमान के बदले दुआ करने वाले को एक नेकी अता फरमाता है। तो आज जिनके ख़त्मे कुल शरीफ में आप और मैं हम तमाम हाजिर हुए, हमारा तो ये उम्मीद वासिक है कि आज हमारे हाथ उनके लिए उठेंगे, अल्लाह उनके इखलास के सदके हमारे भी गुनाह माफ़ फरमाएगा। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम में ज़िंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम में ज़िंदगी है ये शाम में ज़िंदगी, सुबह दवा में ज़िंदगी, वमा अलैना इल्ला। माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दीन इस्लाम की तालीमात से आगाह फरमा रहे थे। सामीन मोहतरम, बग़ैर किसी ताख़ीर के दावत ख़िताब दूँगा। बेरा शीफ से तशरीफ़ लाए मेरे क़िबला उस्ताज़ मुकर्रम, जिनकी शफ़क़तों से, मोहब्बतों से, जिनकी तरबियत से और जिनकी मेहरबानियों से आज यहाँ पे खड़ा होना नसीब हो रहा है। मैं दुआ गो भी हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपने शफ़क़त फरमाई और क़िबला उस्ताज़ मुकर्रम हुज़ूर गरीब नवाज़ के हुक्म के मुताबिक यहाँ पे जितने भी जामिया ज़ाए करम के मामलात हैं उनको देख रहे हैं। बड़े ही अदब के साथ मुल्तजी हूँ, तशरीफ़ लाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी साहिब ज़ीदा मजदूहु, मुदर्रिस व तर्जुमान दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेहरा शरीफ। इस्तकबाल कीजिए और हमतन गोश हो जाइए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन
व अज़वाजिहि ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदियीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा व सद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम अहबाब मोहब्बत से अदब से करीम आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीना व या जद्दल हसन वल हुसैन। बाद अज़ हम्दो सलात लायके सद इज़्ज़त व तकरीम उलमाए किराम, सना खानाने शीरी लिसान और जुमला बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से आज हम सब जामिया मस्जिद ज़ियाए करम के इस खूबसूरत माहौल में हाज़िर हैं। और मैं वो दिन याद कर रहा था कि अभी चंद ही दिन पहले हम यहाँ इस मस्जिद की इफ्तिताह में हाज़िर थे और दो मुबारक हस्तियाँ यहीं पे बैठी थीं, हज़रत क़िबला दीवान करीम हुज़ूर पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया और सफ़ीर ज़ियाउल उम्मत हज़रत क़िबला पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ शाह साहब बुखारी हफ़िज़हुल्लाह ताला, और साथ हाजी साहब बैठे थे और इफ्तिताह हो रहा था। हम सब हाज़िर थे और किसी को ये ख़बर न थी कि वो बुज़ुर्ग जो इफ्तिताह करवाने आया है और जिसका चेहरा चिश्ती नूर से चमक रहा है, और उस दिन तो ऐसे लग रहा था जैसे पीरो मुर्शिद का रंग उन पे चढ़ा हुआ है, वही टोपी, वही रंगत, उसी तरह सफ़ेद दाढ़ी, माथे से निकलता हुआ वही नूर नज़र आ रहा था। और मेरी भी उन्हीं दिनों में 3-4 मुसलसल हाजी साहब से मुलाकातें हुई, उनकी ज़ियारत हुई, उनके घर में भी उनके पास बैठना नसीब हुआ। बल्कि मुझे याद है कि मैं काफ़ी देर उनसे बातें करता रहा और जब मैं जाने लगा तो ख़ुद उठ के मेरे पास आए और बैठे और कहा, तुम भेरा शरीफ से आए हो, मैंने तुम्हारे साथ एक फ़ोटो बनाना है। और फिर वो जो थे उन्हें दिया और फिर वो तस्वीर यादगारी बनवाई और बड़ी खूबसूरत बातें उस नशिस्त में फ़रमाई। और हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह जो उनके मुर्शिद करीम हैं, उनसे जो उनकी मोहब्बत थी, जो वाबस्तगी थी, उसका इजहार किया। और मुझे ख़ुद ये वाक़या सुनाया कि हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत जब यहाँ तशरीफ़ लाते थे तो फरमाने लगे कि ये क़िबला हुज़ूर साहबज़ादा साहब आ गए हैं, इस्तकबाल करते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। माशाअल्लाह। हुज़ूर हज़रत पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया के लफ्ते जिगर हज़रत क़िबला साहिबज़ादा मोहम्मद नईमुद्दीन शाह साहब आप जलवागर हुए हैं। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि मुझे उस दिन ये बताने लगे, जब मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की तो भाई हज़रत साहब की मेरे ऊपर ये नज़र शफ़क़त थी कि नॉर्वे में भी और यहाँ भी मेरे ऊपर इतना करम करते कि मुझे बताते नहीं थे कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। इतनी अपनाइयत थी मुर्शिद की कि बग़ैर बताए हुए मेरे घर तशरीफ़ ले आते। और कई दफ़ा ऐसे होता कि आप अंदर आ जाते तो पता चलता कि पीर साहब आ गए और सारे घर वाले खुश होते और हम अपने जानो दिल फर्शे राह करते। फिर ये बताने लगे कि एक दफ़ा आप नॉर्वे गए हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत, और मैं पाकिस्तान आया हुआ था और मेरे मुर्शिद करीम का मामूल था कि जब भी नॉर्वे आते तो मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाते, खाना तनावल फरमाते, मोहब्बतों से नवाजते।
तो आप नारवे आए, अगरचे मैं घर पे नहीं था, तो फरमाने लगे वो घर पे नहीं तो क्या हुआ, मैं अपना मामूल क्यों छोड़ूं, मैं जरूर जाऊंगा। और गैर मौजूदगी में भी घर गए, इतनी मोहब्बत और नजर करम फरमाई। और फिर खुद मुझे ये वाकया सुनाया कि खारियां कैंट में मैंने मकान लिया, कोठी ली, हुजूर ज़ियाउल उम्मत तशरीफ लाए, उसमें कदम रंजा फरमाया। आज हम मकान लेते हैं तो इसलिए कि हमारा स्टेटस बुलंद हो, लोग कहें जी इसके पास पैसे बड़े हैं, कोठियां बड़ी हैं, और अपने स्टेटस को बेहतर करने के लिए मकान अल्लाह की नेमत है, लेना चाहिए। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू और नुक्ता नज़र देखें कि अपने शेख के मिशन से उन्हें कितनी मोहब्बत थी कि मकान लिया तो पूरी कोठी पेश कर दी कि जनाब आप इसे कबूल फरमाएं और यहाँ खारियां कैंट में भी दीन का काम शुरू करें, यहाँ भी बच्चों को पढ़ाएं। तो पीर करम शाह साहब ने फरमाया, सजाद साहब मैं भेरा में काम कर रहा हूँ, मैं 2 जगहों पे टांगे नहीं फैला सकता, ये बात फरमाई, मैं एक जगह यकसुई से काम करूंगा, इसलिए आपने जो मेरे साथ मदद करनी है वो भेरा में करें। तो फरमाते हैं मैंने हाथ बांध के अर्ज किया, जनाब जैसे आपकी मर्जी। उसकी कीमत लगवाई और लाखों में, उस वक्त ये 80s की बात है, और उसमें बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, वो कीमत लगी, वो सारी पेश की। अलकमर हॉस्टल तामीर हुआ और अब मुझे शुएब साहब ने भेजे हैं उनके अहले खाना की तरफ से हुजूर ज़ियाउल उम्मत के वो ख़त जो हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह हाजी साहब को लिखते थे, और उसमें बताते जनाब आपने जो खतीर रकम भेजी है, आज हमारे बच्चों के इतने कमरे बन गए, आज लेंटर डाल दिया, आज आपकी भेजी हुई रकम से मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के अंदर बिरामदे बना दिए, आज इतने कमरे बना दिए। मैं समझता हूं वो पीर अपने मुरीद पे कितना खुश होगा, कितना राजी होगा कि जो काम मैं कर रहा हूं उस काम में मेरी मुआवनत करते हुए हाजी साहब मेरे शाना बशाना खड़े। तो उनको अपने मुर्शिद करीम की ये दुआएं मिली और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत खात्मा अता फरमाया। जाना तो सब ने है, लेकिन वो किस शान से गए कि मुझे उसी दिन मुझे उस मुलाकात में फरमाया कि जब मैंने अलकमर हॉस्टल का वो विंग बनवाया तो मुझे हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने यह भी फरमाया, हाजी साहब मुझे लगता है अल्लाह ताला ने आपसे बहुत बड़ा काम लेना है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने फरमाया, हाजी साहब मुझे लगता है अल्लाह ने आपसे बहुत बड़ा काम लेना है। फरमाने लगे, वो हुजूर ज़ियाउल उम्मत का जुमला मुझे आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर मैं चाहता तो नॉर्वे में मस्जिद बनाता, वहीं इदारे बनाता, लेकिन मेरा अपना होमलैंड जो मेरे आबाओ अजदाद का देश है, जो मेरी बस्ती है, जहां मेरे माँ बाप ने वक्त गुजारा है, अल्लाह ताला ने वहां भी मुझे दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाई। यहाँ भी मस्जिद बन गई, कितनी खूबसूरत मस्जिद है, कितना दीदा ज़ेब इंतज़ाम है, तमाम तर इसमें जो आसाइशें नमाज के लिए होनी चाहिए, जो राहत होनी चाहिए, उस सब का उन्होंने बंदोबस्त किया। फिर भेरा शरीफ से रब्ता किया, फिर इसके सारे निज़ाम तालीम को भेरा शरीफ के साथ मुंसलिक किया। और 2 दिन पहले हुजूर गरीब नवाज दीवान करीम हज़रत पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब के पास में हाजिर था। आपने मुझे तलब फरमाया, मैं हाजिर हुआ। आपने किबला हाजी साहब के हवाले से फातिहा खानी फरमाई और उनके लिए कलिमात खैर इरशाद फरमाए और आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे कि वो कैसा खूबसूरत और मोहब्बत वाली शख्सियत थे कि जिन्होंने सारी जिंदगी वफा में गुजार दी। मुझे कहा उनके बेटों और रिश्तेदार जो हैं उन्हें कॉल करके बताना कि ये ना समझें कि हाजी साहब चले गए तो अब ये मिशन रुक जाएगा। फरमाया बताना इंशाअल्लाह हाजी साहब का मिशन जारी रहेगा। सज्जाद साहब की ये बनाई हुई मस्जिद आबाद होगी, यहाँ इदारा बनेगा, यहाँ से बच्चे पढ़ेंगे और जब तक दीन का फैज यहाँ से जारी रहेगा और काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद होती रहेंगी, उस वक़्त तक उनकी कब्र भी आबाद रहेगी और उन पे सरकार दो आलम की नजर करम भी होती रहेगी। तो उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को एक मैसेज दिया और मैं ये समझता हूँ कि उनका पूरा ख़ानदान जो है, आज हम उनकी खिदमत में ताज़ियत मसनूना भी पेश करते हैं और उनके इस गम में बराबर के शरीक भी हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने वालिद गिरामी और अपने उस बुज़ुर्ग के मिशन को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। और हुजूर गरीब नवाज की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह वो जब नॉर्वे वापस गए इफ्तिताह के बाद, तो मेरे साथ उनका टेलीफोनिक रब्ता था, व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे, तो मुझे फरमाने लगे कि मस्जिद के सामने जो जगह है
वहाँ मैं अच्छा सा हिफ्ज के लिए और बच्चों की तालीम के लिए जदीद इदारा बनाना चाहता हूँ। मैं चंद महीनों बाद वापस आऊँगा, मैं पूरी तरह काम करने के लिए तैयार हूँ, आप उसका कोई नक्शा अच्छा सा मुझे भिजवाएं। तो मैंने कलर सईदा, हमारा एक अभी नया इदारा बना है, वहाँ के प्रिंसिपल साहब को कॉल की। मैंने कहा वो जो अपनी बिल्डिंग का नक्शा है वो आप मुझे भेजें ताकि मैं नॉर्वे उनको भिजवा सकूं। उन्होंने उस नक्शे की ड्राइंग भेजी, वो मैंने किबला हाजी साहब को वहाँ भिजवाई। मैंने कहा जनाब ये नक्शा बहुत अच्छा है। 2-3 नक्शे उन्होंने और भी मंगवाए और वो इस बात की प्लानिंग कर रहे थे कि अब मस्जिद के साथ आगे इदारा बने और यहाँ से काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद हो, स्कॉलर्स पढ़ के निकलें, दीन के उलमा तैयार हों, कुरान के हुफाज तैयार हों। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिल के इस मस्जिद को साफ भी रखें, इसके नज़्म ज़ब्त को कायम भी रखें और उनका जो अगला मिशन है उसको भी जारी और सारी रखते हुए इसको एक अजीम इल्मी मरकज़ बनाने में अपना किरदार अदा करें। यहाँ के जितने मकामी लोग हैं मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक बंदे का काम नहीं है। शुएब साहब अपनी तरफ से जो ड्यूटी बेरा शरीफ की तरफ से उनकी लगी है वो अदा कर रहे हैं और मुझे खुशी हुई कि थोड़े से अरसे में इन्होंने तमाम लोगों के साथ राब्ते किए और जदीद काम करने का जो तरीका है उसको अपनाया। व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए, कम्युनिटी पूरी जो है उसको जमा किया, फिर जो कुछ इस मस्जिद में हो रहा है वो सारी एक्टिविटीज शेयर करते चले जा रहे हैं, हमें बता रहे हैं आज ये हो गया, आज ये हो गया। फिर ये अकेला बंदा अल्लाह के फजल पे भरोसा करते हुए निकला। इर्द गिर्द की बस्तियों में जो लोग रहते हैं, पठान रहते हैं, दीगर लोग रहते, हर एक से जाके मिला, अपने बच्चे दो, हम उन्हें कुरान का हाफिज बनाएंगे, हम उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब पढ़ाएंगे। और मुझे इन्होंने बताया कि 20-25 बच्चे जोर के बाद यहाँ आते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं। फिर 2-3 बच्चे जो अदीब अरबी की हमारा बेरा शरीफ का निज़ाम है वो पढ़ने वाले भी आ चुके हैं और जल्द ही इंशाअल्लाह दाखिले का ऐलान किया जाएगा। मैट्रिक पास बच्चे दाखिल किए जाएंगे, उनको मुकम्मल बेरा शरीफ का निज़ाम पढ़ाया जाएगा और शोबा हिफ्ज़ का इजरा होगा। मैं तमाम मकामी दोस्तों से ये कहूँगा कि इस जो अलामा शुएब मुस्तफ़ा चिश्ती साहब हैं इनके दस्तो बाजू बने, इनके साथ मुआवनत करते हुए इस मरकज़ को आबाद करने में अपना किरदार अदा करें। और मोहतरम मुईन साहब और उमैर साहब, वो दोनों जो किबला हाजी साहब के अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं और बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, मुईन साहब और उमैर साहब, उनके साथ मुकम्मल तामुन करें ताकि ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहे। मैं आखिरी बात जिस पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ वो कुरान हकीम की उस आयत का तर्जुमा है जो मैंने पढ़ी। फरमाया व अम्मा मन आता वत्तका, वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया और अल्लाह ताला से डरता रहा, व सद्दक़ बिल हुस्ना, और अच्छे काम की तस्दीक और मदद की, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, अल्लाह फरमाता है हम उसके लिए जन्नत के आसानियों वाले रास्ते आसान कर देंगे। जो पहले ही आसान है हम मजीद आसान कर देंगे। मुझे इस आयत में सज्जाद साहब की जिंदगी नजर आ रही है। वह अम्मा मन आता, जिसने अता किया, खर्च किया, वत्तका, और अल्लाह से डरा, व सद्दक़ बिल हुस्ना, और नेक काम की तस्दीक और मदद की, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, हम उसके लिए नेकी की राहें आसान कर देंगे। और आगे क्या फरमाया, वह अम्मा मन बखिला वस्तगना, और जिसने बुखल किया और जो बेनियाज हो गया और जिसने नेक काम की तकजीब की और उसको जुटलाया, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, हम उसके लिए जहन्नम का रास्ता आसान कर देंगे। और आगे फरमाया वसयुजन्नबुहल अतका, लेकिन इस जहन्नुम की आग से और अल्लाह ताला की नाराजगी से वो बच जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा, उसको बुलंद मकाम दे दिया जाएगा जो अतका है। जो अतका है, अतका कौन है? तमाम उम्मत का इस पे इत्तेफाक है कि अतका के लफ्ज से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुराद है, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक अपने नबी पाक के कदमों में हाजिर रहे, हुजूर के मिशन को सपोर्ट किया, सरकारे दो आलम के मिशन को आगे बढ़ाया। कुरान ने उन्हें अतका कहा, और अतका का मतलब है जो सबसे बड़ा परहेजगार है। फसयुजन्नबुहल अतका अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, जो लोगों को माल देते हैं लेकिन वो इसलिए नहीं देते कि लोग उन्हें सखी कहें, वो इसलिए माल नहीं देते कि लोग उनके बारे में कहें ये तो बड़ा
दयालु है, ये बड़ा सखी है, बल्कि क्यों देते हैं, वमा ले अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, वो किसी के एहसान का बदला नहीं चुकाना चाहते, इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, वो तो सिर्फ अपने रब ताला की रजा के लिए खर्च करते हैं। वला सौफा यरदा, फरमाया अल्लाह उन्हें इतना अता करेगा कि वो राजी हो जाएंगे। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को इस नेक मिशन में मुआवनत की तौफीक अता फरमाए, ये मस्जिदें आबाद रहें, ये इदारे आबाद रहें, और अल्लाह ताला अलहाज सज्जाद अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके दरजात बुलंद फरमाए और उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से बहरामंद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन मोहतरम, हमारी बड़ी ही खुशकिस्मती है कि आज हज़रत किबला साहबज़ादा साहब ने हमें वक्त अनायत फरमाया, यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं अभी सोच रहा था कि कैसा मेहरबानियों का सिलसिला है। सबसे पहले हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हाजी साहब को अनायात हासिल रही, हाजी साहब पे मेहरबानियाँ हासिल रही। सारी ज़िंदगी हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह किबला हाजी सज्जाद साहब पे शफ़क़तें फरमाते रहे। फिर हुजूर गरीब नवाज की मेहरबानी आपको हासिल रही, और ये जो आज ये आली शान मस्जिद नज़र आ रही है, ये भी सैयदी हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरबियतों का समर है, सैयदी हुजूर ज़ियाउल उम्मत की दुआओं का बदला है। और आज कैसी ही अजीम घड़ी है कि आज हज़रत साहबज़ादा साहब किबला खुद तशरीफ़ लाए हैं और हाजी साहब को दुआओं से नवाजने के लिए खुद मेहरबानी फरमाई है। सामीन मोहतरम, बड़े ही अदब के साथ मुल्तमिस हूँ, ख़त्म पाक पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब कारी वलायत अली साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और ख़त्म पाक पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. आमीन। ज़ात मोहतरम, हम आजकल दो गम से गुज़र रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, क़िबला सज्जाद साहब की शख्सियत, आपका भेरा शरीफ से ताल्लुक़, क़िबला पीर अमीन हसनात शाह साहब से उनकी मोहब्बतें, हुज़ूर ज़ाल उम्मत से उनके रिश्ते, और अब उनका इस दुनिया से जुदा हो जाना हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल ये अमल है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके अगले मराहिल आसान फरमाए, और इसी के साथ साथ हमारे इंतहाई करीब, इंतहाई शफ़क़त करने वाले, और जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दरबार शरीफ, दारुल और ख़ानवादे हुज़ूर ज़ाल उम्मत के लिए कुर्बान कर दी, हमारे मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद अरशद, वो भी इस दुनिया से तशरीफ़ लेके जा चुके हैं। और वो एक ऐसी हस्ती हैं जिनसे हमने, हमारे बड़ों ने भी फैज़ हासिल किया। वो भी हमारे लिए एक इंतहाई मुश्किल अमल है। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके भी अगले मराहिल आसान फरमाएगा, उनके ख़ानदान को इत्तेफाक और सब्र अता फरमाएगा। ज़ात मोहतरम, जब भी हम इस मकाम पे पहुँचते हैं कि कोई जिस इंसान से, जिस हस्ती से हम मोहब्बत करते हैं, और वो फिर अपने अगले मराहिल को तय करना शुरू करता है, तो हमारे मुर्शिद पीर हमें एक किस्सा सुनाया करते थे जिससे हमारे दिलों को थोड़ा सुकून और सब्र मिलता था। वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप फरमाते थे कि एक बादशाह था
जिसने एक बहुत खूबसूरत और आलीशान महल बनाया, और जब उसने उस महल को तामीर कर लिया तो उसने अपने वज़ीर से जाके बोला कि मैं इसके अंदर दाखिल होने से पहले इसकी कोई कमी बेशी है उसे दूर करना चाहता हूँ, तो तुम इस तरह करो, हमारी इस सल्तनत के अंदर इस बात को मशहूर करो कि कोई शख्स अगर इस महल के अंदर से कोई नुक्स निकाल सकता है, कोई कमी निकाल सकता है, तो उसे उसके बदले इनाम दिया जाएगा। तो बहुत से लोग आए, इस महल को खोला गया, उन्होंने देखा, लेकिन कोई इंसान उसके अंदर कोई नुक्स ना निकाल सका, कोई कमी बेशी ना निकाल सका। फिर एक रोज़ एक बूढ़ा सा बाबा, एक फ़कीर, एक अल्लाह का बंदा गया और उसने कहा कि इसके अंदर दो बहुत बड़े नुक्स हैं। तो जब ये बात बादशाह के वज़रा तक पहुंची तो उन्होंने उस फ़कीर को तलब किया और कहा कि हमें बताओ वो दो नुक्स क्या हैं, ताकि हम उन्हें दूर कर सकें बादशाह सलामत के अंदर आने से पहले। तो उसने कहा कि मैं ये बात सिर्फ़ बादशाह को ख़ुद बताऊँगा। तो वो उस फ़कीर को बादशाह सलामत के पास लेके गए, तो बादशाह ने उससे पूछा कि वो दो नुक्स क्या हैं। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, एक नुक्स तो ये है कि इस महल ने सदा सलामत ता क़यामत नहीं रहना, और इसके अंदर तुमने भी सदा सलामत ता क़यामत नहीं रहना। तो ज़ात मोहतरम, हमें सबक ये मिलता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ है, कोई भी अमल है, कोई भी आप तामीर करते हैं, उसने इस दुनिया में ता क़यामत नहीं रहना। तो इसलिए हमें अपने आप को, अपने अमाल को, अपनी कोशिशों को, अपनी काविशों को अपने रब की खातिर, अपने दीन की खातिर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए गुजारनी चाहिए, ताकि हमारा अगला जो सफ़र है वो हमारे लिए आसान हो। हमें क़यामत के दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शर्मिंदगी ना हो, हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। सारे हज़ार दुआ फरमा लें, ऐ परवरदिगार, तू हमारा मालिक है, तू हमारा खालिक है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे परवरदिगार, हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे परवरदिगार, हम कमज़ोर लोग हैं, हमें अमल करने का अंदाज़ा नहीं, हमारे जो गुनाह हैं हम तेरे रहमत का सवाल करते हैं, तू उन्हें माफ़ फरमा दे। मेरे परवरदिगार, तू सबको देने वाला है, हम भी तेरे से सवाल करते हैं, हमारी झोली भी भर दे। मेरे परवरदिगार, तू हमारा मालिक है, तू हमारा खालिक है, हम हर रोज़ तेरे रास्ते से भटकते हैं। मेरे परवरदिगार, हमें हिदायत अता फरमा दे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान। क़िबला हाजी साहब के लिए आप दुआ फरमाएँ कि मेरे परवरदिगार उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। हमारे उस्ताद मोहतरम, उनके भी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उन्हें भी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा। उनके ख़ानदान को सब्र अता फरमा, इत्तफ़ाक़ अता फरमा, और जो वो काम, जो वो लेगेसी छोड़ के गए हैं, उसे आगे लेके चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन रहमतिक या